नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीएन हिंदुस्तान। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा खेसारी लाल यादव। काफ़ी अभी विवादित चल रहे हैं क्योंकि ऐसा इंटरव्यू दे दिए। उसके अपोजिट में संतोष रेणु यादव काफ़ी ऐसे आपको कुछ बातें बोल रहे हैं जो वाकई में आपको सच है। अगर बयान ही देना है तो सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि आप अच्छे लेवल पर हैं, आपके इफ़ेक्ट सारे समाज पर पड़ती है। काफ़ी ऐसे बयान वो आपको दे दिए हैं जो इंटरव्यू में आप भी सुने होंगे कि हाँ भाई, उस मीडिया के लिए आप बोल दिए हैं, उसके सपोर्ट में बोल दिए हैं। उसके चलते संतोष रेणु यादव काफ़ी खड़ी खोटी सुना रहे हैं खेसारी लाल यादव को। तो चलिए वो मैं वीडियो आपको प्ले करता हूँ जो खेसारी लाल यादव को संतोष रेणु काफ़ी ऐसे खड़ी खोटी सुना रहे हैं और समझा रहे हैं कि क्यों ऐसा बयान देने की क्या नौबत आ गई हमारे समाज में। हमारे जो आपको तेजस्वी यादव की पत्नी जो 9 महीने के गर्भ में थी, उसको ईडी आके अगर करती है तो उस पर आप लोग नहीं बोलते, लेकिन एक जो समाज में जो हमारे भगवान तुल्य लालू यादव को विरोध करता है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए वो मैं वीडियो आपको प्ले कर रहा हूँ जो संतोष रेणु यादव विरोध कर रहे हैं। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आज का लाइव अपने इंडस्ट्री के कलाकार और समाज के एक भाई से संबंधित आया हूं, और आप लोग जान रहे हैं आज का लाइव जो है वो बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी को लेकर के आया हूं। एक्चुअली खेसारी लाल यादव जी पता नहीं क्यों ये समझ में नहीं आता कि सब कुछ सही रहते 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 एकाएक इनको क्या हो जाता है जो उटपटांग बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अपने घर में ही आग लगाना क्यों शुरू कर देते हैं, ये समझ में नहीं आता। क्या इस प्रकार के हरकतों से वो बाज नहीं आ सकते? आपको ये सोचना चाहिए कि आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता, और उस लेवल पे पहुंच करके उल्टा पुल्टा बयान देना, समाज को ठेस पहुंचाना, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे आज आप जहां पे हैं वहां पे आपको समाज ने ही पहुंचाया है। दरअसल इनका एक इंटरव्यू लिया गया था किसी चैनल पे, और आपको पता ही है कि उस चैनल वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वो दलाल टाइप का लोग हैं। और जा करके इनसे प्रश्न पूछा, एक चड्डी गैंग का जो बड़ा चाटुकार है बिहार का, जो 180 दिन में तेजस्वी जी की सरकार गिराने की बात किया था, उसी के बारे में प्रश्न पूछ दिया अगला। और अगला प्रश्न क्या पूछ दिया कि ये फ्लो में बोलते चले गए कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छा आदमी है, ये है वो है, और उसके साथ पूरे बिहार को खड़ा होना चाहिए। यहां तक कि बोले कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि उसी के जैसा हमारा भी हाल कर दे। मतलब आप समझते क्या हैं बड़े भाई? आप समझते क्या हैं? बिना बोले हुए आप नहीं रह सकते हैं। मैंने जब बोलिएगा तो सीधा अपना शीशा लेदर करवाइए देना है। या तो अगर बोलने नहीं आता है तो बोलिए नहीं, और जब बोलते हैं तो कम से कम आपके आसपास के जो लोग हैं, कम से कम वैसे लोग जो आपके कुल से हैं, जो आपके खानदान से हैं, जो आपके समाज से हैं, वैसे लोगों से जरूर पूछिए ना। वैसे ही मन में कुछ भी आ गया, मुंह में कुछ भी आ गया, भचभचा के निकाल दिए, ये भी उचित नहीं है। हम लोग आपका सम्मान करते हैं
और सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आप कितना मेहनत और कितना खून पसीना बहा करके आज उस जगह पे आप गए हैं। तो आप जिसका सपोर्ट कर रहे थे ना, जिसके लिए आपने कहा था इंटरव्यू में कि उसके लिए पूरा बिहार को खड़ा हो जाना चाहिए, वो लौंडा जानते हैं कौन है? वो लौंडा वो आदमी है जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को चैलेंज किया था। वो लौंडा वो आदमी है जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर कह करके अपमानित किया था। पता है आपको? हैं? वो लौंडा वो आदमी है जो हमारे तेज भैया और तेजस्वी भैया को अनपढ़ जाहिल गवार बोलता है। आपको पता है? हैं? समाज से आप ऊपर हो गए हैं क्या? वो लौंडा वो आदमी है जो तेजस्वी जी को चैलेंज किया था कि 70 दिन में सरकार गिरा देंगे, और उसी के बारे में आप क्या बोलते हैं कि उसके लिए पूरे बिहार को खड़ा होना चाहिए। और उसके बाद हमको पता है कि आप जब पुनः जब इंटरव्यू देंगे तो इस बात को तोड़ मरोड़ करके फिर से पेश करने का प्रयास करेंगे। तो बड़े भाई, आप जब बोलिए तो कम से कम सोच समझ करके बोलिए ना। सोच समझ के बोलिए, ये नहीं कि जो मन में आ गया जो शुरू कर दिए, जो मन में आ गया एकदम बोलते जा रहे। यार, किसी चीज का एक लिमिटेशन होता है। हम आपको बोल रहे थे, कभी नहीं बोल रहे थे। आप आज भी बड़े भाई हैं, कल भी बड़े भाई थे, कल भी रहेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि राजनीति नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ आप पूरी तरीके से पॉलिटिकल शब्द का यूज कर रहे थे। आपको अगला क्या दिया क्या नहीं दिया ये अपने मन में रखिए ना। आप बोल रहे थे कि अगले को हम पैसा से मदद कर सकते हैं, शरीर से मदद कर सकते हैं। जाइए ना, जाकर के 50 करोड़ दे दीजिए ना। बड़का में बिरला टाटा के बेटा ना होता हुआ तुम। तारा ऐसे इंसान आदमी भीख मांगेला रोड पर, पता बा? तारा बड़का धनसेठ हो गए हो क्या जी? हैं? ये पैसा जो है आपके पास, ये पैसा आपका है क्या? ये समाज का पैसा है, पता है आपको? समाज आपके चलते खून पसीना बहाता है, पता है आपको? समाज का एक एक बेटा, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे संतोष यादव हो, सबके लिए लड़ पड़ता है। ये नहीं देखता है कि लड़ने के बाद क्या होगा, क्या परिस्थिति झेलना पड़ेगा। और उसके बाद आप आकर के बड़ा बयानबाजी करने वाले हो गए हैं आप, हैं? जो मरा हुआ चैनल था, जिस चैनल के लोगों ने जिस रिपोर्टर को आप दिए इंटरव्यू, वो रिपोर्टर हमारे समाज के ऊपर हमेशा उंगली उठाता रहता है, हमेशा लालू प्रसाद यादव जी को नीचा गिरा कर देखते रहता है, वो दिखाते रहता है। तेजस्वी यादव जी को नीचा दिखाते रहता है, तेज प्रताप जी को नीचा दिखाते रहता है। उसी चैनल को, जो मर गया था चैनल, उस चैनल को आपने इंटरव्यू देकर के जिंदा कर दिया। और इंटरव्यू भी दिया तो क्या दिया आपने? इंटरव्यू आपने दिया कि फल्ला के समर्थन में पूरे बिहार को खड़ा हो जाना चाहिए। जाकर के जाइए ना, अपना पगड़ी जाकर के उसके माथे, उसे गोड़ पे जाकर गिरा दीजिए। लेकिन पूरे बिहार के जनमानस को आप नहीं कर सकते हैं ना। ये गलत चीज है। इस तरह की चीजों से आप बचा कीजिए, वरना फिर हम लोग विरोध में उतर जाएंगे ना आपके, तो खटिया खड़ी हो जाएगी आपकी। आप तेजस्वी यादव जी से, तेज प्रताप यादव जी से अपने आप को सुपीरियर मत मानिए। एक तरफ जब लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन आएगा तो लिखेंगे मेरे पिता तुल का जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, और दूसरी तरफ सपोर्ट किसको आप कर रहे हैं? जो आपके पिता तुल लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर कह करके अपमानित करता है, हैं? उसी को सपोर्ट कर रहे हैं ना। किस लिए आज उस पे एनएसए लगा है? कौन लगा दिया है एनएसए? तेज प्रताप यादव जी लगाने गए हैं कि तेजस्वी यादव जी लगाने गए हैं? संविधान के तहत लगा है ना जी। वो तो उसका तो सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के बाद भी एनएसए नहीं हटा उस पे से। तो आप सुप्रीम कोर्ट के आप मुख्य न्यायाधीश को चैलेंज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है कि आप चेंज कर दीजिएगा। जिस समय तेजस्वी यादव जी पे फर्जी तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आकर के उनको परेशान करता है, लालू प्रसाद यादव जी को पूरी जवानी जेल में सड़वा दिया है लोग,
उस समय तो आप आकर कुछ नहीं बोले, उस समय बोलने मुंह में ताला लग जाता है आपको, है? जिस समय पूरी गर्भावस्था के 9वें महीने में यही ईडी सीबीआई वाला लोग हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी की धर्म पत्नी को 12 घंटे तक खड़ा रख करके पूछताछ किया था। आपने बोला था क्या? बोला था आपने? उस समय क्या हो गया था? आपके मुंह में जावा लग गया था कि मुंह सिला गया था आपका? यार हद है यार, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का हद है। आप इतना जान जाइए कि अगर आप आज जहां पे भी है ना, तेजस्वी खेसारी लाल यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा ही आपको सपोर्ट करती है और लालू यादव के दीवाने ही आपको पसंद करते हैं। बाकी जिसके चक्कर में आप पूरे बिहार को खड़ा होने के लिए बोल रहे थे ना, जब बढ़िया से जब डंक मारता है ना, तो आकर के लाइव में बिलबिलाते हैं कि हमारा गाना पे रिपोर्ट मार रहा है, हमारा फाना पे रिपोर्ट मार रहा है, हैं? बिलबिलाते हैं आप। और उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो गया तो लालू प्रसाद यादव जी को जो परेशान कर रहा है, जो तेजस्वी जी को परेशान कर रहा है, जो तेज प्रताप यादव जी को परेशान कर रहा है, जो शोषित समाज को परेशान कर रहा है, उसके समर्थन में आप कहते हैं कि पूरे बिहार के लोग खड़ा हो जाओ। तो उसके समर्थन में पूरा बिहार के लोग खड़ा हो चाहे ना हो, लेकिन आपके इन बयानों के चलते आपके विरोध में पूरा बिहार खड़ा जरूर हो जाएगा। इसलिए विशेष कभी भी स्टेटमेंट दीजिए तो स्टेटमेंट देने के पहले 100 बार सोच जरूर लीजिए कि उसका समाज पे क्या असर पड़ेगा और आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है? ज्यादा विशेष उड़ने का प्रयास मत कीजिए। उड़िए, लेकिन उड़िए समाज के साथ उड़िए। ये ना कि समाज के साथ हट करके आप मने चले जाइएगा दूसरका जोन में ना, तो वहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका गाना कौन सुनता है जानते हैं? आपका गाना लालू प्रसाद यादव जी का दीवाना सुनता है, समझे? आपने गाया एक तरफ क्या, भाई लालू बिना चालू ही बिहार ना होई। आज जो लालू प्रसाद यादव जी का विरोध करता है उसको बोलते हैं कि उसके समर्थन में पूरे बिहार को खड़ा हो जाना चाहिए। तो ये गलत चीज है। खेसारी लाल यादव जी बड़े भाई हैं आप, आज भी सम्मान आपका करते हैं, कल भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इस तरह के गलत बयानबाजी से बचिए, वरना फिर अगर गलत बयानबाजी से नहीं बचेंगे तो फिर हम लोगों को भी फिर सोचना पड़ जाएगा। हम लोग फिर विचार करना शुरू कर देंगे, समझे? धन कुबेर है, बढ़िया चीज है। पैसा किस पे लुटाना है जाके लुटाइए ना, जाके समूचे संपत्ति लिख दीजिए अगला के। बड़का चले हैं कि हम उसके लिए शरीर से साथ दे सकते हैं, पैसा से साथ दे सकते हैं। 2 रुपया नहीं हो गया कि पागल हो गए का जी? हैं? बड़का धन कुबेर हो गए हो आप। 2 रुपया के औकात नहीं बना दिया पब्लिक लोग, लालू के दीवाने लोग, बड़का धन कुबेर हो गए हो आप। आप ऐसे इंसान धन कुबेर जानते हैं? आप ऐसे इंसान धन कुबेर लालू प्रसाद यादव जी का तलवा भी नहीं छुपाते हैं, समझे? और लालू प्रसाद यादव को जो अपमानित करता है उसका साथ में खड़ा होकर के, और आप जिस प्रकार से इंटरव्यू दे रहे थे ना, बर्दाश्त से ऊपर है खेसारी लाल यादव जी। आपको राजनीति में बोलना नहीं आता तो नहीं बोलिए, अगर बोलना भी है तो कुछ लोगों से सलाह लीजिए जो आपके टीम में लोग हैं, जो कम से कम लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा का सम्मान करते हैं, समझे? ऐसे उटपटांग मत बोला कीजिए। उटपटांग बोलिएगा हम लोगों को बहुत दुख लगता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव हम लोगों के लिए सिर्फ व्यक्ति नहीं है, सिर्फ नेता नहीं है, भगवान की तरह हम लोग पूजते हैं उनको। ठीक है? और जब इतना ही तकलीफ हो रहा है ना अगले को देख करके, तब आपको तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तकलीफ भी आपको समझनी चाहिए, राजमाता राबड़ी देवी जी की तकलीफ भी आपको समझनी चाहिए, तेज प्रताप यादव जी की तकलीफ भी आपको समझनी चाहिए। और अगर ये सब भूल गए तो कम से कम अपने समाज की बेटी, अपनी समाज की बहू
जिसको 12 घंटा तक खड़ा करके गर्भावस्था के दौरान पूछताछ किया अगला, उनकी तकलीफ को आपको समझना चाहिए, और उसके बाद तब जाकर के कुछ कीजिएगा, तब जाकर के बयानबाजी कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस तरह के बयानबाजी से बचिएगा।